नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। समाचारों के साथ मैं अंशु अवस्थी। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, एसआईआर से बिहार के लोगों का नहीं, घुसपैठियों का कटेगा नाम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर कसा तंज। कहा, तेजस्वी अपना वजूद खोज रहे हैं। चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप निराधार। अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी को घेरा। और नालंदा जिले के नूरसराय में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जल जमाव निस्तारण कार्य योजना का किया शिलान्यास। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बेगूसराय में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर घुसपैठियों को बिहार से बाहर करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए राहुल गांधी और लालू प्रसाद का वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की चिंता है, इसलिए चुनाव में एनडीए को जिताइए। और भाइयों बहनों, इस बार बिहार में एनडीए का विजय इतना प्रचंड हो कि राहुल बाबा कभी भी और कोई राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। मुझे बताओ, मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ता संकल्प कर जाएंगे कि हम 2/3 बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। मुझे बताओ, हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना? हमारे सभी साथी दल को हम जिताएंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे, बिहार से घुसपैठियों को निकालेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे अपना वजूद खोज रहे हैं। जब वे राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे तो पता ही नहीं चला कि उनका राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अभी कुछ ही दिन पहले यात्रा की है तो फिर यात्रा से करने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी के साथ यात्रा किया, उनका वजूद ही खत्म हो गया, तो वो वजूद अपना खोज रहे हैं और इसीलिए उनको पता ही नहीं चला कि भीड़ जुटाए ये और राहुल गांधी के वजूद को ही खत्म कर दिया। अब वजूद खोज रहे हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। इन आरोपों पर सफाई देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। जनता का कोई भी सदस्य किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटा सकता। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने का भी खंडन किया। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि निराधार और झूठे आरोप लगाना और कोर्ट से फटकार खाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं,
शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या नालंदा जिले के नूरसराय में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जल जमाव निस्तारण कार्य योजना का शिलान्यास किया। ये योजना 9 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वयन हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस योजना के पूर्ण होने से नूरसराय की जनता को जल जमाव और गंदगी से निजात मिलेगी। वहीं लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का काफी विकास हो रहा है। हमेशा चिंता जाहिर करते थे कि कैसे इस काम को कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता किया और वार्ता करके मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा था यहाँ पर, जिसको प्रगति यात्रा कहते थे, उस यात्रा में इस योजना की स्वीकृति हुई थी। नीतीश कुमार जी काम करने वाले हैं और नीतीश कुमार जी बोलते नहीं है, उनका काम बोलता है साथ। और उसी क्रम में हम यहाँ पहुंचे। हमारे जो नूरसराय के संगत में जो करीब 9 करोड़ से ज्यादा की योजना है, 10 करोड़ के 9 करोड़ 47 लाख की योजना है। एक ऐसी योजना है जो आपको निकाल दिलाएगी। तो जितना भी पानी है जो जल जमा होता है, नाले में जाता है, उस पानी को निकाल के पैन के रास्ते से बाजार से निकल करके बाहर चला जाएगा। हम समझते हैं बहुत ही कल्याणकारी योजना है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पूर्वी चंपारण में कहा कि नीतीश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई योजनाओं का लाभ दिया है और जल्द ही सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई और योजनाएं लाने वाली है। इस अवसर पर उन्होंने तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा से राजद को कोई फायदा नहीं होगा। पंचायत प्रतिनिधि को एनडीए सरकार में जितना सम्मान मिला है कभी मिला है क्या? अभी हम लोगों ने सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय 1.5 गुना कर दिए। स्वाभाविक मृत्यु पर भी हम लोग 5 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। एमपी एमएलए की तरह उनको स्वास्थ्य सुविधा देने जा रहे हैं। जिनको आग्नेयास्त्र की जरूरत है उनको आग्नेयास्त्र देने जा रहे हैं। 15 लाख रुपया तक का जरूरी पड़ने पर जल्दी में विभागीय स्तर पर काम कराने का हम लोगों ने छूट दिया है। एवं प्रकार से बहुत सारे काम हो रहे हैं। सुपौल के निर्मली विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि निर्मली से सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए गोरखपुर तक नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजना क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास नीति पर काम कर रही है। जो हमारी एनडीए सरकार में जो वादा किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। इसलिए हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया है या वादा किया है वो काम होगा।
तेजस्वी यादव की बिहार अधिकारी यात्रा आज खगड़िया पहुंची। खगड़िया के बलुआही में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अब समय आ गया है कि सत्ता में बदलाव लाने का। तेजस्वी यादव ने कहा कि खगड़िया बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। आप सब लोग ये बता रहे हैं तो इन सारी समस्याओं को पठार गांव से लेकर क्या हुआ नई सोच के साथ नया बिहार बनाना है। बीजेपी सब लोग एकजुट होकर के एक संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला गया में इस बार अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ फल्गु नदी स्थित देवघाट में रूस और यूक्रेन से आए श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए साथ बैठकर पिंडदान किया। यहाँ पर अमेरिका और स्पेन से आए श्रद्धालुओं ने भी भारतीय परिधान में हिंदू रीति रिवाज से पिंडदान और तर्पण किया। गया के पंडा मनोज लाल टैया ने बताया कि इस अनुष्ठान में 3 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हुईं। When this place, the first international people, we go for Vishnu Path, play in the Vishnu. We need moksha for Pitru, moksha for us, cleaning our karma, and we very love Hinduism, Hindu people. ये लोग रूस, स्पेन, यूक्रेन, अमेरिका ऐसे विभिन्न देशों से आए हुए हैं और इनकी ऐसी कामना थी कि ये भी पितृपक्ष का समय चल रहा है, पितृपक्ष का मेला चल रहा है भारत में। भारत सभी भारतीय, सभी सनातनी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान कर रहे हैं, पार्वण श्राद्ध कर रहे हैं, त्रिपिंडी कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। तो इन्होंने भी जब पढ़ा, जाना और रिसर्च किया उसके बारे में, तो इनकी भी आस्था जगी। ये सभी लोग मतलब सनातनी भाव को लेके चल रहे हैं। ये लोग रूप से आए हैं पिंडदान करने के वास्ते। ये हमारे पास हम गया का पंडा जी हैं बल्लूलाल टैया, समझ गए। ये फल्गु विष्णुपद राम। आगे बढ़ते हैं। शिवहर जिले के गांधी भवन में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक शिव कुमार यादव, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक सुब्रत कुमार ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण आबादी को वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन सभी पर व्यापक कार्य किया जाएगा। निश्चित ही ये सभी वर्ग आपकी वित्तीय समावेशन योजनाओं से बहुत ही लाभान्वित होंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो लैंडिंग हो और चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो आप सभी के संयुक्त प्रयास से जिले का आर्थिक और इकोनॉमिक। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा में भीड़ को देखते हुए कटिहार रेल मंडल करीब 13 जोड़ी पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन आज से चला रही है। वहीं 12 जोड़ी पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार स्टेशन से होकर गुजरेगी। इसकी जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की सहूलियत के लिए कटिहार रेल मंडल 13 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चला रही है। ये सभी पूजा स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर 2025 तक चलाई जाएगी। अब बात करते हैं पुस्तक विमोचन की। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मगही साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश जमुआर की पुस्तक मगही के थाती का लोकार्पण किया गया। मौके पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि इस पुस्तक से शोध कर रहे विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा एसआईआर से बिहार के लोगों का नहीं घुसपैठियों का कटेगा नाम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर कसा तंज, कहा तेजस्वी अपना वजूद खोज रहे हैं। चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप निराधार। अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी को घेरा। और नालंदा जिले के नूरसराय में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जल जमाव निस्तारण कार्य योजना का किया शिलान्यास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।